हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस प्रसाद और मैं आप लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी वो केमिस्ट्री है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा है तो फिर आप चैनल पे जाइए, वहाँ आपको पहले वीडियो मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही में हमने इसके एरर्स और सोर्सेज बताए हैं कि क्या सोर्स ऑफ एरर है और किस वजह से एरर एरर आखिर होता क्या है। वो सारी चीज़ें प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। और जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा, सिलेबस में हमारा पहला है सोर्सेज ऑफ एरर, सेकंड उसके अंदर टॉपिक्स हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एंड लास्ट वन है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सारे तीन टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे धीरे धीरे। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर बाई चांस नहीं क्लियर होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप क्वेरी करिए, आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या है या फिर कैसे क्या हुआ है। ठीक, और हमारा जो आज का टॉपिक है हम उस पर स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करें, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमारा पहला टॉपिक है एक्यूरेसी। जैसे कि आप सभी को पता है एक्यूरेसी क्या होती है। दो वर्ड होते हैं, एक एक्यूरेट होता है और एक एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेट मतलब हमारा कोई आपके पास वैल्यू है, समझ लो आपके पास 5 नंबर दिए गए हैं, आपके पास 5 वैल्यू है, उसमें से कोई वैल्यू आपका 6 है, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 9 है या फिर 10, इसी तरह ले लो। और उसमें से जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है वो 8 है। तो इसके 8 हमारा जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाता है। और बाकी एक्यूरेसी जो होती है उस वैल्यू के 8 के करीब वाले जो वैल्यू हैं उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके पास नंबर है 8.5 आपका रिजल्ट आ गया है, 8.9 जैसे आपका रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे जो उसके करीब वाले क्लोज जो आंसर रहेंगे उनको उसको एक्यूरेसी बोलेंगे। जैसे कि आप डिफिनीशन में साफ साफ देख सकते हैं, हाउ क्लोज मेजरमेंट इज टू दी एक्सेप्टेड वैल्यू और करेक्टेड वैल्यू। जैसे कि जो भी आपके पास आंसर है, जैसे आपको आंसर मिल गया इतना आंसर है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास इतनी है और उसके करीब अगर आपका आंसर आ रहा है तब आप उसको एक्यूरेसी वैल्यू बोलते हो या फिर एक्यूरेसी बोलते हो। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा आता है प्रीसीजन। प्रीसीजन क्या है बेटा? प्रीसीजन हमारा वो शब्द है, मतलब जैसे कि इसका मतलब होता है कि एक ही आंसर बार बार रिपीट हो। मतलब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो या फिर नॉर्मली आपने मैथ सॉल्व किया और आपका रिजल्ट बार बार वही सेम आ रहा है। रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग करते समय आपको बार बार उसी रीडिंग पे एंड पॉइंट आ रही है, इतना ml यूज किया तो इतने बार बार 5 ही ml पे आपके एंड पॉइंट आ जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीसीजन। मतलब एक ही वैल्यू 2 बार से ज्यादा आना हमारा प्रीसीजन कहलाता है, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है हमारी वो बार बार रिपीट होती है, मतलब इसका मतलब ही होना है रिपीट होना, यानी एक ही वैल्यू बार बार आना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आर्चरी देखा होगा, तीर धनुष कमान जो भी है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है, ऐसा बोर्ड उसको मिल जाता है और धनुष चलाते रहते हैं। देखो आपके पास 4 तीर मिल गई, हमारे 4 तरीके के होते हैं। एक एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी होता है, नो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन, और जो चौथा चीज है हमारा बेटा एक्यूरेसी विथ प्रिसीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूरेसी विथ प्रिसीजन। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने 4 आपके पास तीर हैं, आपने चलाएं, इस पे क्या किए? चलाएं। तो कोई तीर एकदम आपका जो स्टैंडर्ड ये चीज है यहाँ आके लगती है, पहला हम बता रहे हैं यहाँ आके लगती है, एक तीर यहाँ लगेगी, एक तीर यहाँ लगेगी, बाकी इधर उधर लग गई। ठीक है, चारों तीर 4 खाने में लग गई और एक आपका इसमें लग गया या इसके करीब लग गया। तो हमारा क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? एकदम जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू एकदम इसके करीब हुआ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन आपको इसमें कहीं नहीं दिखने के लिए मिला क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अगर हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें समझ में आ जाएगा। अगर दूसरे कंडीशन देखेंगे प्रीसीजन विदाउट एक्यूरेसी, तो ये हम लोग हटा दे रहे हैं इसको इस तरह। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आपका प्रिसीजन में एक ही वैल्यू बार बार आना, यानी उसने तीर छोड़ा और तीर छोड़ते ही उसके चारों तीर एक ही जगह, मतलब एक ही खाने में आके टकरा गए, एक ही जगह आके लग गए, तो रिजल्ट तो सेम ही हुआ, यानी इस पे वैल्यू 10 है तो 10 ही बार बार आ रही है। तो हमारी ये हो गई
प्रीसीजन, प्रीसीजन मतलब एक ही वैल्यू बार बार आना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रीसीजन विदाउट एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपका क्लियर, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें नहीं है, क्योंकि एक भी तीर इसके एकदम एक्यूरेट पॉइंट के जो एक्यूरेट आंसर है उसके यहाँ नहीं लगा है, उसके यहाँ नहीं जाके एक भी तीर लगी है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब करता है। तीसरा पॉइंट हमारा बेटा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट बेटा हमारे ये बोलता है नो एक्यूरेसी नो प्रीसीजन, यानी आप इसको धीरे से यही समझ जाओ, कोई यहाँ लग गया, कोई यहाँ लग गया, कोई यहाँ लग गया, या फिर कोई यहाँ लग गया, ना ही इसमें एक्यूरेसी है, आपका आंसर तो करेक्ट ये है, ना ही कोई तीर इसके एकदम पास में लगी है, सारे दूर दूर लगे हैं तो एक्यूरेसी नहीं है, और कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट भी नहीं हुई है, दो या दो से अधिक बार रिपीट भी नहीं हुई है, तो हमारा प्रिसीजन भी ये नहीं कहलाता है। और जो हमारा चौथा पॉइंट डिस्क्राइब करता है बेटा, चौथा पॉइंट हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, देख लो, जैसे एक्यूरेसी विथ प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी के साथ साथ हमारा प्रिसीजन भी होना चाहिए। तो हमारे सारे तीर यहाँ आके लग गए हैं, यहाँ लग गए, यहाँ लग गए, यहाँ लग गए, तीर चारों तीर हमारे यहाँ आके लग गए, तो चारों तीर बेटा हमारे यहाँ आके लग गए, तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू के पास भी आंसर आ गया, और एक ही आंसर दो या दो से अधिक बार रिपीट भी हो गया, तो हमारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी विथ प्रिसीजन। तो हमारा टोटल फंडा यही है कि प्रिसीजन हमारा एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, यानी प्रिसीजन का मतलब ही है एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो, यानी वो चाहे गलत हो या फिर सही हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, बस हाँ वो गलत भी है तब भी अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो हम उसको प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी मतलब एकदम जो ट्रू वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मिल पता है या मिली है, उसके करीब आना ही हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जैसे कि आप सीधा साधा लिखा देख रहे हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर आर अ डिजिट डेट आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, मतलब ये हमारी ऐसी डिजिट है, ऐसा फिगर है जो कि जरूरी है किसी रिजल्ट या फिर मेजरमेंट को बताने के लिए, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे कि इसके कई रूल्स भी होते हैं, इसमें 5 रूल्स होते हैं बेटा, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिसको सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं माने जाते हैं, उसके रूल्स हैं ये। जैसे पहला रूल्स बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, मतलब जितने भी नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा 879, तो इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल बेटा ध्यान से देखो, दूसरा रूल हमारा यही बोलता है व्हेन इन एनी डिजिट्स जीरो प्रोसीड नॉन जीरो डिजिट्स देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी इसका मतलब है कि जो भी हमारा जीरो डिजिट है अगर वो प्रोसीड करता है, जैसे स्टार्टिंग में आपका जीरो लगे पड़े हैं और उसके बाद कोई नंबर आपको मिलता है, कोई नॉन जीरो नंबर मिलता है, 8 मिल गया, 9 मिल गया, तो उससे पहले के जीरो वाले डिजिट वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट तब भी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हूँ मैंने 0.09, तो इसमें हमारा जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट नहीं बोलेंगे, इसीलिए हमारे इसमें पूछा जाएगा कि आपके पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आप बताओगे एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्या बोलोगे, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तीसरा रूल्स हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा रूल हमारा ये बोलता है बेटा, जैसे कि व्हेन इन एनी डिजिट is zero between two non-zero digits then it is also significant, यानी जब कोई जीरो डिजिट है मिला है आपको और वो आपके दो नॉन जीरो के बीच में है, बाई चांस आपको नंबर मिला 803, तो इसके बीच में जो जीरो डिजिट है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर तब कहलाएगा, उन केस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर में इसको गिनना पड़ेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है 7.0607, तो इसमें हमारा जो जीरो चीज जीरो डिजिट है, जीरो नॉन जो भी हमारा, जिसको आप अपने वर्ड में कुछ भी बोल सकते हो बेटा, जैसे कि हम इसको उस कंडीशन में इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी हमारा यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आपको जो भी नंबर के बीच में अगर जीरो लगा पड़ा है तो उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे, ठीक है बेटा। चौथा हमारा क्या बोलता है बेटा, when any digits zero accurate या occur, when any digit zero occur at the end then it is significant, यानी इसका मतलब है बेटा जब भी जीरो किसी वर्ड्स के या किसी डिजिट के एकदम आखिरी में लगा है, एंड में लगा है, राइट साइड में लगा है,
तब आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 0.900, यानी 9 तो आपका नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके बाद में जो हमारे ये जीरो है तब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे कि इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जांपल में और भी चीजें ले लेते हैं, जैसे आपके पास 800 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, यानी इस कंडीशन में हम जीरो गिनेंगे। अगर नॉन जीरो के बाद हमारे जो जीरो आता है उसको हम तब सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लास्ट रूल्स है हमारा बेटा, जैसे कि कंटेनिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बेटा हमारा क्या बोलता है, कंटेनिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स की मतलब गिनती गिनते हैं हम, अगर जैसे आपके पास 4 एप्पल हैं या फिर 20 मैंगोज हैं, जो भी आपके पास है, अगर उसका ऑब्जेक्ट की गिनती करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, उस कंडीशन में हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमारा जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, तो हम इस कंडीशन में हम जो इसमें बताएंगे कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हमारा इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसके नोट्स उठा सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से जो भी चीज़ें जिस टॉपिक पे आपको चाहिए चीज़ें वीडियो हम उस पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और वीडियो में बने रहिए, मतलब आगे के जो भी है आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। थैंक यू।